बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी दी हट्टी तो इरशाद भट्टी हाज़िर। आज एक आपके सामने एक सवाल रखना है एज़ ए पाकिस्तानी कि ये देखें हुकूमत क्या कर रही है, हमारी वज़ारत ख़ारजा क्या कर रही है और हमारा मुल्क क्या कर रहा है, हमारी पॉलिसी क्या है। इससे हट कर एज़ ए पाकिस्तानी एक सवाल आपके सामने रखना है और ये सवाल इस पे सोचिएगा। बात ये है कि हर चौथे दिन हमें किसी न किसी बरादर मुल्क की मिन्नतें करनी पड़ती हैं, पाँव में बैठना पड़ता है, घुटने छूने पड़ते हैं। क्यों? इसलिए कि हम भूखे नंगे हैं, इसलिए कि हमारी मईशत किसी न खाते, इसलिए कि हम चोर बाज़ारी, करप्शन, हमारे गॉड फादर सिसिलियन माफिया ने इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया, इसलिए कि हमारे इदारे ज़मीन बोस हो चुके हैं, इसलिए कि हम अंदरूनी तौर पर मुंतशिर हैं, किसी एक चीज़ पर भी मुत्तफिक नहीं है। अब ये है कि जब यूएई मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम करता है, क्या वो हमसे पूछता है कि आप हमारे बरादर इस्लामी मुल्क हैं? तो हम बताइएगा। जब कलभूषण मुबारक हुसैन पटेल बनकर ईरान की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल होता है तो हमारा हमसाया मुल्क ईरान, वो भी तो इस्लाम, कभी हमने उससे पूछा है कि भाईजान ये आपके पास तिजारत के तौर पे क्या कर रहा था? मुल्ला मंसूर जो ड्रोन अटैक में बलूचिस्तान में मारा जाता है, वो ईरान से दाखिल होता है। कभी वो भी तो हमारा बरादर मुल्क है ईरान, कभी इस हवाले से हमने उससे पूछा है? ईरानी चीफ जब हमें धमकी देता है पाकिस्तान को, वो भी आपके सामने है। इसके अलावा जब, अब तो नहीं है, लेकिन जब चाबहार बंदरगाह इंडिया को दी जाती है, जब भारत के साथ ईरान मुआहदे करता है, तो कहाँ जाती है हमारी इस्लामी बरादर मुल्क और इस्लाम और सारा कुछ। इसी तरह जब सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, ओमान ये मोदी को सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड देते हैं, तो कभी उन्होंने हमारे एहसासात का ख्याल किया है, जज्बात का या इमोशंस का? कभी हुआ है ऐसा? मोदी कौन है? समझौता एक्सप्रेस। मोदी कौन है? गुजरात का कसाई मुसलमानों का। मोदी कौन है? जो कश्मीर में मुसलमानों को मार रहा है, इज़्ज़तें लुटी जा रही हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। एक सवा साल से सवा साल हो गया है कश्मीर में कर्फ्यू और लॉकडाउन को। इसके अलावा 19 लाख मुसलमानों की शहरियत ही ख़त्म कर दी कि आप हमारे भारत के शहरीन। जो मुस्लिम हिस्ट्री बदल रहा है, इंडिया से तारीख़ बदल रहा है, मुसलमानों के नाम निकाल रहा है। बाबरी मस्जिद गिरा के मंदिर की तामीर शुरू हो गई है। जो दिल्ली में जिन्होंने मुसलमानों को मारा, जो कसाई है मुसलमानों का, जो कहता है पाकिस्तान तोड़ने में मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान तोड़ने में अमली तौर पर हिस्सा लिया, उसको कौन अवार्ड दे रहा है? हमारा मक्का मदीने वाला सऊदी अरब उसको अवार्ड दे रहा है, आला सिविलियन अवार्ड दे रहा है, यूएई अवार्ड दे रहे हैं और ममालिक अवार्ड, और सारे जो तिजारती मुआहदे हैं भारत के साथ हो रहे हैं। क्यों? कभी इस पे सोचा है? कभी सोचा है कि ये जो हम अगर मुसलमान ममालिक इकट्ठे होते तो आज फ़लस्तीन का ये हाल होता, कश्मीर का ये हाल होता, इराक़ का ये हाल होता, शाम का ये हाल होता, लीबिया 2 हिस्सों में तकसीम होता। भाईजान बात यह है कि 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप लोगों से उधार तेल लेते रहें, लोगों से उधार रियाल और दिरहम और डॉलर लेते रहें लोगों के, और दूसरी उनकी बात मानते रहें। यानी अगर हम उनके आला कार के तौर पे काम करते रहें। एक और रास्ता है, वो रास्ता है इज़्ज़त का, वो रास्ता है गैरत का, और वो रास्ता है सीधा रास्ता कि आज अगर हम अपने पाँव पर खड़े हो जाएं, भूख बर्दाश्त कर लें, अगर आज हम ये तय कर लें कि हमने अब किसी की नहीं बात सुननी, किसी का नहीं मानना, हमने अपने पाँव पे खड़ा होना है, भूख बर्दाश्त करनी है, नंग बर्दाश्त करनी है, लेकिन हमने ये नहीं कहना कि हम फिर हमें हर चौथे दिन ये जाना पड़े कि मलेशिया से ताल्लुकात किसी से रखने हैं या नहीं रखने, ये किसी से पूछना पड़े, तुर्की से ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने, ये किसी से पूछना पड़े, ईरान से ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने, ये किसी से पूछना पड़े, सऊदी अरब से ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने, मुत्तहदा अरब अमारात से ताल्लुकात रखने हैं या नहीं रखने, ये किसी से पूछना पड़े। तो ये है कि कब तक हम पाँव पड़े रहेंगे? 72-73 साल का पाकिस्तान हो गया है।
कब तक हम, यानी नवाज शरीफ जाता है रियाज, उसको ट्रंप कॉन्फ्रेंस में खिताब की दावत ही नहीं दी जाती। इस्लामी मुल्क, एटमी कुव्वत मुल्क, 7वां एटमी कुव्वत मुल्क, और उसको दावत नहीं दी जाती। बाकी हमारे साथ जो होता है वो आपके सामने, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। तो या तो डॉलर, पाउंड्स, दिरहम, रियाल अहम रखें, या इज़्ज़त, गैरत और आप पाकिस्तानियत। ये सवाल है। ये मेरा नहीं, हुकूमत की जो पॉलिसी है वो हुकूमत की पॉलिसी रहे, जो हमारी खारजा पॉलिसी है वो जो रह नहीं रहे। मैं पाकिस्तानियों से, आप सारों से कहता हूँ कि क्यों ना, कौन सा रास्ता है जो हमें अपनाना चाहिए। आखिर कब तक हम दूसरों की सहारों पर, बैसाखियों पर इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, या कब तक हम रहेगा। दुनिया मफादात की है, जज्बात की नहीं है। बरादर इस्लामी मुल्क कोई भी नहीं रह गया, सारों के मफादात होते हैं। तो हमारा मफाद क्या है, हमारे जज्बात क्या हैं, हमारे क्या है, हमारा अपना क्या है, अपनी इज़्ज़त क्या है, ये हमें सोचना पड़ेगा, इस पे करना पड़ेगा। मैं एक बिलाशुबा अब वज़ीर ख़ारजा को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि फ़ॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी होती वो है कि जब हालात ख़राब हो जाएं, जब जहाँ स्टक हो जाए, दीवारें आ जाएं, वहाँ से रास्ता निकालना। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने कोई गलत बात थोड़ी की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हमें उन अपने इस्लामी मुल्कों के साथ खड़े होना चाहिए जो हमारे साथ खड़े होते हैं, जो कश्मीर पर खड़े होते हैं। साल हो गया कश्मीर पर जुल्म व सितम होते हुए और जुल्म व बर्बरियत होते हुए। किधर है मुस्लिम उम्मा, किधर है? यानी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है, वो कहते हैं कश्मीर का लफ्ज़ निकाल दो। OIC कॉन्फ्रेंस UAE में होती है तो उसमें भारत को बुला लिया जाता है, सुषमा स्वराज को बुला लिया जाता है। जितने भी मुआहदे तिजारत के बड़े होते हैं भारत के साथ होते हैं, और कहने को हम बरादर इस्लामी मुल्क हैं। तो कैसे बरादर इस्लामी मुल्क हैं कि एक बरादर इस्लामी मुल्क से कलभूषण निकल रहा है, दूसरे बरादर इस्लामी मुल्क से मोदी को अवार्ड दिया जा रहा है, तीसरे बरादर इस्लामी मुल्क में सुषमा स्वराज बैठी हुई है, चौथे बरादर इस्लामी मुल्क में मंदिर की तामीर हो रही है, पाँचवें बरादर इस्लामी मुल्क में मुआहदे हो रहे हैं, छठे बरादर इस्लामी मुल्क जो है वो भारतीयों को टॉप प्रायोरिटी दे रहा है और कश्मीरियों की कोई बात नहीं कर रहा। तो ये सोचना है। दो रास्ते हैं, एक रास्ता है डॉलर, दिरहम, रियाल और पाउंड्स का, और दूसरा रास्ता है इज़्ज़त का। हम इसी तरह रहना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी। अगर इस तरह नहीं रहना चाहते तो प्लीज़ उठें, अपने मुल्क को, अपने हुक्मरानों को जिस सतह पे उनको कहें कि खुदा के लिए खड़े हो जाएं, भूख बर्दाश्त कर लें। हर कौम ने भूख बर्दाश्त की है। आज चीन जो है हमारे बाद आज़ाद हुआ है तो उसने भी भूख बर्दाश्त की है, लेकिन आज वो चीन बन गया। बाकी मुल्क देखें जिन्होंने तरक्की की, मलेशिया कहाँ से कहाँ चला गया, तुर्की कहाँ से कहाँ चला गया, बाकी सारे कहाँ चले गए। जब आप मजबूत होंगे, जब आपका घर मजबूत होगा, जब आपकी मईशत मजबूत होगी, जब आपके घर दाने होंगे, तो फिर आपके कमले भी सियाने होंगे। बहुत शुक्रिया। सिर्फ ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान जिंदाबाद करना है सब ने मिलकर, और ये आप और मैं और हम सारे ही कर सकते हैं। बाकी वरना ये 73 साला पाकिस्तान आपसे सवाल कर रहा है कि मैं किस लिए बना था, मुझे किस कामों में लगा दिया है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।